सर, क्या नाम था आपका? केवल सिंह। अच्छा, अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, भाजपा की सरकार आ गई है, तो दिल्ली में ऐसे क्या लग रहा है, कौन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा भाजपा सरकार को? ये अभी तो वो जो भी बोल रहे हैं अभी तो हो नहीं रहा है, जब वो करेंगे जब भी पता चलेगा। अभी तो वो सीट पे बैठे हुए वो लोग हुए ही कितने दिन हैं उन लोगों को। और सबसे बड़ी मेन चीज़ वो जो 2500 रुपये का मसला है वो भी अभी नहीं पूरा हो रहा। आठ मार्च का 8 मार्च का उन्होंने बोला है। अब 8 मार्च को किस लेडीज़ को देंगे, किन लेडीज़ों को देंगे। अब केजरीवाल जी ने जो 2500 रुपये का ये करा था, तो उन्होंने वोटर ID से उनको सब लेडीज़ों को एक कार्ड बना के दिया हुआ है। अब उनकी सरकार तो है नहीं केजरीवाल जी की, अब तो बीजेपी की सरकार है। तो अब ये 8 मार्च को जो देंगे तो किस किस का देंगे, कौन सी लेडीज़ों को देंगे। और सबसे बड़ी मेन चीज़, हमारे पास तो 4 पहिए की गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है हमारे पास। तो हम, मैं और मेरी बीवी है, हम दोनों हैं। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी घरवाली का 53 साल की उम्र है। बच्चे नहीं हैं? एक लड़की है, उसकी शादी कर दी, लड़का नाकारा है, इधर उठाई गिरी, चोरी, ये वो, जेल में पड़ा हुआ है। अब मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, कहीं काम मिलता है तो चले जाता हूँ, नहीं मिलता तो नहीं मिलता। ये मेरे पास कागज़ है, कहो तो दिखा देता हूँ। सीनियर सिटीजन का मैंने भरा हुआ है और मेरे को कोई इसका रेफर ही नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। कागज़ दिखा सकता हूँ। तो क्यों नहीं मिल रहा, दिक्कत क्या आ रही है? ये दुर्गप्प पाठक के यहाँ जी भरे थे हमने फार्म, और फार्म मैंने 11वें महीने की 26 तारीख को भरे थे। उसके बाद में अभी तक कोई हुई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो अभी दुर्गेश पाठक तो है नहीं, उमंग बजाज बिल्कुल, जी हैं। उमंग बजाज जी हैं। तो हो सकता है वो आपकी ये जो दिक्कत हो रही है उसका समाधान कर पाएं। सबसे बड़ी मेन चीज़, अभी तो वो लोग बैठ नहीं रहे। अगर बैठे अपने ऑफिस वगैरह में भी बैठे हैं तो हम जाके बात करें, तो वो क्या हमें बताते हैं, क्या हम उन्हें बताते हैं, तो वो तो रीजन बाद में ही आएगा ना। वहाँ के कर्मचारियों से आपने बात की? देखो जी, कर्मचारी तो ऐसा होता है, कर्मचारी जो पाठक का ऑफिस हो चाहे उमंग बजाज का ऑफिस हो, कर्मचारी वही काम करते हैं जो उनकी जान पहचान वाले होते हैं। बिल्कुल, ये तो है। अब ये नहीं हम जाते हैं, अंकल जी बैठो, अंकल जी बैठो, अंकल जी बैठो, भाई हम इस काम के लिए। ये आम जनता का भी सुना जाता है, उसमें जो दिल्ली में पेंशनधारी है, तो क्या उनकी जान पहचान है सबसे? देखो वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास कागज़ हैं, कहो तो दिखा देता हूँ, लेकिन ना तो मेरी पेंशन बन रही और ना ही मेरा कुछ हो रहा। मेरी घरवाली हार्ट की और शुगर की पेशेंट है। अभी भी मैं पिछू हॉस्पिटल से आया हूँ, ये देखो कागज़। मेरी घरवाली की आंखों में दोनों में मोतिया भी नहीं, ये रहा देखो, ये दिखा रखा देखो उन्होंने, ये रहा, ये मेरी घरवाली का बाला नाम है, ये रहा, दोनों आंखों में मोतिया भी बताया है, कोई इलाज नहीं है। 18 तारीख की डेट दी, अब 18 तारीख तक उन्हें ठीक नहीं रहा, क्या करेंगे, क्या करेंगे। अब गवर्नमेंट उन डॉक्टर साहब से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम कर तो रहे हैं, अब कब करोगे, कैसे करोगे, तुम तो डेट पे डेट दिए जा रहे हो, डेट पे डेट दिए जा रहे हो, इतने में तो आदमी मर जाए। और सरकारी अस्पताल में तो अब तो क्या करेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा डिस्पेंसरी के अंदर। ये तो बेचारे आँख में डालने की दवाई दे देंगे, वो भी कह देंगे जी ख़त्म हो गई हमारे पास। मोहल्ला क्लिनिक में अस्थमा का मरीज हूँ मैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाते हैं कि जी अभी सांस की दवाई नहीं आ रही है, बाज़ार से खरीदता हूँ 36 रुपये का पत्ता आता है। और इनके मोदी जी की जो फ्री की दुकान है इनसे खरीदता हूँ तो ये लोग वो 29 रुपये का देते हैं, वो 29 रुपये का देते हैं। वैसे केमिस्ट से खरीदूँगा तो वो 36 का देते हैं। अब ना ही 36 रुपये होंगे ना ही 29 होंगे तो दवाई भी नहीं मिलेगी। तो ये मोहल्ला क्लिनिक और ये सरकारी डिस्पेंसरी है किस काम की, जब दवाई ही नहीं मिल रही तो किस काम की है। तो मैं बीजेपी की सरकार आई है तो मैम मैं बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी की सरकार आई है, अगर ये काम करती है तो बहुत बढ़िया बात है। और मेरा तो एक ही कहना है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, मेरा तो पब्लिक से भी एक ही कहना है, जो आदमी अच्छा काम करे उसे आप उसको सामने लाइए ताकि वो बंदा काम भी करे और सारी चीज़। मैं दोहराए वाली कोई बात नहीं, मेरा तो सीधा एक कहना है कि भाई मेरे जैसे और भी बहुत गरीब भाई हैं, और बहुत गरीब भाई हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले भी हैं। अब ये जो पूरी कॉलोनी है ये भी तो झुग्गी झोपड़ी वालों को ही प्लॉट मिले हुए। राजेंद्र पैलेस से पीछे कटी थी तो तब ये झुग्गी मिली है, तो हम तो झुग्गी वाले हैं। हमारा कौन सा, आप मेरा घर के चल के देख लीजिए, जब ये कॉलोनी बसी थी जब तक 2 मंजिल का मकान बना हुआ है, आज अड़ोस में पड़ोस में आमने सामने 5-5 6-6 मंजिल बनी हुई है।